सद्गुरु कबीर ने कहा है, हंसब को देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। हंस छीरते जानिए, बकुही धरेंगे काल। सद्गुरु कहते हैं, मैंने हंस और बगुले को एक ही हरे भरे ताल में साथ साथ चारा चुगते हुए देखा, लेकिन दूर से देखकर यह समझ में नहीं आया कि इनमें कौन हंस है और कौन बगुला है। क्योंकि दोनों का रंग लगभग एक जैसा, आकार एक जैसा, तो दूर से देखकर पहचान नहीं हुई इनमें कौन हंस और कौन बगुला। पहचान तब हुई जब मैंने हंस को निर्छीर का निर्णय करते हुए देखा और यह देखा कि बगुला काल बनकर जल जंतुओं को पकड़कर खा रहा है। सद्गुरु कबीर बहुधा रूपक और अन्योक्ति में अपनी बातें कहते हैं। यह हंस और बगुला से मतलब नहीं है, मतलब है संत और असंत, सज्जन और दुर्जन। हरा भरा ताल ये संसार है, मनुष्य शरीर है। किसी आदमी के शरीर की आकृति को, रूपरेखा को देखकर साथ साथ उसकी वेशभूषा, उसके पोशाक को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि सज्जन है या दुर्जन है, संत है या असंत है, रागी है या विरागी है। कपड़े से पहचान कैसी होगी? सज्जन और दुर्जन, संत और असंत, रागी और विरागी, दोनों का शरीर एक समान। रागी और विरागी के शरीर की बनावट में अंतर थोड़े है। कपड़े को देखकर भी पहचानना मुश्किल है, क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि संत तो दिखावा रहित होते हैं। जो सच्चे आत्मज्ञानी संत होते हैं, साधना परायण विवेकी संत, वे दिखावा रहित होते हैं, प्रदर्शन नहीं करते, तड़क भड़क नहीं बनाते। सद्गुरु ने रमणीय प्रकरण में कहा है, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभावु, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। आत्मज्ञानी संत, आत्मपरायण संत, शांति इच्छुक संत साधारण रहते हैं। वे तड़क भड़क का वेश नहीं बनाते, बहुत छापा तिलक और ऐसे कपड़ा वैसा कपड़ा, ये सब कुछ पर वो जोर नहीं देते।
मन अस्थिर नहीं बोले का हो, हाँ, लेकिन उनका मन शांत रहता है। व्यर्थ बकवाद वे नहीं करते, लेकिन जो साधु वेशधारी होते हैं, जिनका काम साधु वेश के नाम पर पुजाना खाना है, उनका कपड़ा देखो, उनकी वेशभूषा देखो, उनकी वाणी की चतुराई देखो, लगेगा कि इससे बड़ा संत, इससे बड़ा ज्ञानी साधना परायण कोई और होगा नहीं, लेकिन वो केवल दिखावा होता है। तो शरीर और कपड़े के आधार पर रागी और विरागी, संत और असंत की पहचान नहीं हो सकती। एक ही हरे भरे ताल में है दोनों। कितने लोग कहते हैं, अरे ये कैसे साधु हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, मकान में भी रहते हैं, शहर में रहते हैं, गाड़ी में चलकर में बैठते हैं, कौन साधु है, कैसे साधु? तो आखिर साधु भी तो समाज में रहता है, समाज में है तो कपड़े पहनना पड़ेगा, एक मर्यादा में रहना पड़ेगा। शरीर है तो शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए खाना पीना पड़ेगा। मिलने जुलने वाले आएंगे तो उनसे बात करना पड़ेगा, कुछ ज्ञान की बातें बतानी पड़ेगी। आना जाना है तो गाड़ी मोटर का प्रयोग करना पड़ेगा। जीवन का व्यवहार करना है तो रुपये पैसे को रखना भी पड़ेगा, प्रयोग करना भी पड़ेगा। ये मजबूरियां हैं। इनके आधार पर हम किसी के त्याग को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। अंतर बाहर नहीं है, अंतर भीतर है। श्री रामरहस साहब ने पंचग्रंथी में कहा है, फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिन के माय, फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वारे नाय। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में वही मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये तत्व लगे हुए हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों के दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ है, दो पैर है, मुख है, नाक है। इंद्रियों में कहाँ अंतर है शरीर के? न कर्मेंद्रियों में अंतर है, न ज्ञानेंद्रियों में अंतर है। दोनों में एक समान चेतन जीव का निवास हो रहा है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बाहरी लक्षणों में अंतर नहीं है। साहब कहते हैं, फेर परा कछ बूझ में। ज्ञानी अज्ञानी, रागी विरागी में जो अंतर है वो बूझ, समझ और आचरण के कारण है। जितने अपनी समझ को ठीक कर लिया, आचरण पवित्र बना लिया, शुद्ध आचरण से जो जीवन व्यतीत करता है वो विरागी है, ज्ञानी है, संत है। इसके विपरीत जो है वह रागी है, अज्ञानी है, असंत है। और ये बात पूरा काल से ऋषियों ने कही है, क्योंकि सब समय साधक बाधक लोग रहे हैं, रागी विरागी रहे हैं, संत असंत रहे हैं। आज जैसा जमाना है, आज जैसे लोग हैं, ऐसा जमाना पहले भी रहा है। ऐसे लोग, नाना स्वभाव, नाना रुचि, नाना व्यवहार, नाना आचरण के लोग पहले भी रहे हैं। कोई ऐसा जमाना नहीं था और न आएगा जब समाज में केवल दुराचारी और दुराचारी ही रहे।
या केवल सदाचारी और सदाचारी ही रहेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। गोस्वामी जी कहते हैं करतार ने, भगवान ने संसार को जड़ और चेतनमय बनाया है। पूरा संसार क्या है? जड़ और चेतन का पसारा। अब वो गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, पूरा संसार जड़ चेतन से बना हुआ है और गुण दोषमय है। केवल जड़ कैसे हो सकता है दुनिया में? केवल चेतन कैसे होगा? केवल गुण कैसे होगा? केवल दोष कैसे होंगे? दोनों मिलेंगे। ये बाहरी जो प्रकृति है, जहां तक हमारी नजर से दिखाई पड़ती है प्रकृति, ये सब जड़ का पसारा है। और जड़ से जो बनेगा वो जड़ होगा। हाँ, लेकिन इनको जानने वाला अलग है। श्वेताश्वतर उपनिषदों में एक प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें जड़ और चेतन का और साथ साथ रागी और विरागी का सुंदर वर्णन किया गया है। अजाम मेकम लोहि शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ह्योको जुस्मानो अनुसेवते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। रूप, यहां रूपक है। जैसे कबीर साहब रूपक में बात कहते हैं, अन्योक्ति में बात कहते हैं, ऐसे ही श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि रूपक और अन्योक्ति में बात कहते हैं। शाब्दिक अर्थ करें इस मंत्र का तो होगा अजाम मेकम लोहि शुक्ल कृष्णाम। एक अजा है, बकरी, जो लाल, सफेद और काला, ये 3 रंगों वाली है। बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, स्वरूपा अपने ही समान रूप वाली, वह अनेक बच्चे पैदा करती है। लेकिन अजो ह्यो को जुस्मानो अनुसेते, एक अज है, बकरा है, जो बकरी का भोग करता है और उसके साथ सो जाता है। लेकिन जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, एक दूसरा बकरा है, उस भोगी हुई बकरी का त्याग कर देता है और उससे अलग हो जाता है। रूपक। मूल अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? अजा, अजन्मा प्रकृति। आ और जा, आ नहीं है, निषेधात्मक है, जा जन्मना। जो कभी जन्मी नहीं है वह प्रकृति अजा है। अजन्मा प्रकृति, प्रकृति शाश्वत, नित्य, अनादि, अनंत। किसने प्रकृति का निर्माण किया? भावना में तो लोग कह देते हैं बिना बनाई कोई चीज बनती नहीं है, भगवान ने बनाया। कितने देखा भाई भगवान को बनाते हुए, प्रकृति बनाते हुए? प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं को ददर्थ प्रथमम जायमानम अस्थनमंतम यद अनस्था विभर्त। जो अस्थनमंतम है, हड्डी रहित है, किंतु हड्डी वाले को धारण करके जो घूम रहे हैं, उस प्रकृति को पहले पहले पैदा होते किसने देखा है? ये ऋग्वेद के ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। को ददर्थ प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्त। हड्डी वाला स्थूल, ये जगत, ये पार्थिव जगत जो दिखाई पड़ रहा है, हड्डी रहित सूक्ष्म प्रकृति। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन वही प्रकृति इस पार्थिव जगत को, दृश्यमान जगत को लेकर के घूम रही है।
उस अदृश्य सूक्ष्म प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा? ऋषि ये भी कहते हैं भूम्या सुर सृगात्मा काशित को विद्वान समुपगात पृष्ठु में तत्। भूमि से, मिट्टी पानी आग हवा से अस्रिक रक्त बन गया, हड्डी बन गई, मतलब ये शरीर बन गया। मिट्टी पानी आग हवा से ये स्थूल शरीर का निर्माण हो गया। लेकिन आत्मा को आशित, आत्मा क्या है? ये आत्मा कहां से आ गया? आत्मा तो अभौतिक है, और अभौतिक आत्मा भौतिक प्रकृति से कैसे बन जाएगा? भौतिक शरीर भौतिक तत्वों से तो बन सकता है, अब बनता ही है। शरीर भौतिक, मिट्टी पानी आग हवा ये भौतिक, तो भौतिक तत्वों से भौतिक शरीर तो बन गया। लेकिन आत्मा को आशित, ये जो आत्मा है, ये जीव है, ये तो अभौतिक है। ये कहां से आ गया? ये कैसे बन गया? को विद्वांसम उपगात पृष्ठ में तत्। इस प्रश्न को पूछने के लिए ज्ञानियों के पास कौन जाएगा? सब तो खाने पीने में, बाल बच्चों के मोह में डूबे हुए हैं, रात दिन भागे जा रहे हैं। किसको चिंता है अपने को जानने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो मूल बात यह है, ये प्रकृति अजन्मा है, शाश्वत, इसलिए ऋषि कहते हैं ये अजा है। और कैसी है यह? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित लाल, शुक्ल सफेद, कृष्ण काला, 3 रंगों वाले, मतलब लाल सफेद काला, ये 3 रंग। अर्थ है सत रज तम गुण। ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत रज तम गुण ये पूरी प्रकृति में व्याप्त है। इसलिए इस प्रकृति से जो भी बनेगा त्रिगुणात्मक होगा, बाहर और भीतर त्रिगुण का बोलबाला है। प्रकृति में हर क्षण वस्तुएं बन रही, क्योंकि प्रकृति क्रियाशील है। जहां तक क्रिया है बाहर जगत में, वह रजोगुण के कारण है। रजोगुण क्रिया प्रधान है, और क्रिया में ही उत्पत्ति होती है, क्रिया में ही संयोग होता है, और इसलिए उस संयोग में ही निर्माण होता है। लेकिन वस्तुएं निर्मित होते ही विनष्ट नहीं हो जाती, ठहरती हैं, कुछ समय स्थिर रहती हैं। किसके कारण से? सतोगुण के कारण से। सतोगुण में धारणा शक्ति धारण करता है, लेकिन धीरे धीरे क्षरण भी होता है, अंत में विनाश। तो वह तमोगुण के कारण। 3 गुण आपको मिलेंगे, जैसे सतरजतम ये 3 गुण है, ऐसे ही उत्पत्ति, द्रव्यता और विनाश। हमारा शरीर एक दिन बना, टिका है, मिट जाएगा। बना तो निर्माण है, टिका है तो द्रव्य है, स्थिरता है, ध्रुवता है। बिगड़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अंत में विनष्ट जाएगा तो विनाश है। बाहर देख लो कहीं भी, ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। अंदर मानसिक जगत में रजस्तम ये 3 गुण, इच्छा और क्रिया रजोगुण के कारण है। मेरे अंदर रजोगुण न होता तो मैं बोलता कैसे, चलता कैसे, खाता पीता कैसे? तो जहां तक इच्छा है, हम कुछ इच्छा करते हैं, सोचते हैं, ये रजोगुण के कारण। अच्छा सोचे, गलत सोचे, ये रजोगुण के कारण। क्रिया रजोगुण, और रजोगुण की आवश्यकता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आपके अंदर रजोगुण नहीं होगा तो आप सुन नहीं सकोगे। सारी क्रिया, इंद्रियों का सारा व्यवहार रजोगुण के कारण होता है। तो क्रिया की, इच्छा की आवश्यकता है, लेकिन
सतोगुण की भी आवश्यकता है। ज्ञान और प्रसन्नता, ये सतोगुण का कारण, हमें ज्ञान भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, ये सतोगुण के लक्षण है। बिना सतोगुण के मन प्रसन्न नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। सतोगुण प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो सतोगुण भी है हर आदमी में, लेकिन तमोगुण की भी आवश्यकता है। आलस, प्रमाद, निद्रा, ये तमोगुण के कारण आदमी करते करते थक जाता है, आलस आ जाता है, तो तमोगुण आ गया। सोने चलेंगे, कहीं भैया ये बत्ती बुझा दो। सोते समय अंधकार कितना प्यारा लगता है, प्रकाश में नींद बढ़िया नहीं आती। तो अंधकार तमोगुण का कारण है। तो मानसिक जगत में इच्छा और क्रिया रजोगुण, ज्ञान प्रसन्नता सतोगुण, आलस्य निद्रा तमोगुण। तो चाहे बाहर देखें चाहे भीतर देखें, ये तीनों गुण हैं। यहाँ ऋषि कहते हैं अजामेकम लोहि शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा से जमाना स्वरूपा। एक अजन्मा प्रकृति है जो सतरजतम, ये तीन गुणों वाली है और अपने समान ही तीन गुणों वाले पदार्थ निरंतर निर्माण करती रहती है। लेकिन अजो ह्यो को जुस्मानो अनुसेते, एक अज है, अज अजन्मा चेतन पुरुष आत्मा, अज पुल्लिंग है, अज स्त्रीलिंग, तो अज प्रकृति, अज पुरुष चेतन, वो भी अजन्मा है। तो एक अज है, एक चेतन है, एक पुरुष है, जुस्मानो अनुशेते, इस प्रकृति का भोग करता है। मतलब प्रकृति की कार्य पदार्थों में आसक्त हो जाता है, इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो जाता है। शब्द प्रकृति का काम, रूप प्रकृति का कार्य, जहां तक है सब प्रकृति का कारण ना। और इनको देख देख करके हम ललचाते रहते हैं, पकड़ते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो प्रकृति का भोग हो रहा है। जुस्मानो मतलब भोग करना, इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो जाना, डूब जाना, और अनुसेते उसमें सो जाना, अपने आप को भूल जाना, ये सो जाना है। इंद्रियों के व्यवहार में आसक्त हो जाना, ये भोग करना है। और अपने को भूल जाना, उसी में सो जाना है। लेकिन जहात्य नाम अजो अन्य, जहात्य नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, एक दूसरा अज है, एक दूसरा पुरुष है जो इस भोगी हुई प्रकृति का त्याग कर देता है। वह भी आज तक इस प्रकृति का भोग करते आ रहा था, प्रकृति के कार्य पदार्थों में आसक्त था, डूबा हुआ था। लेकिन आज जब मनुष्य शरीर में आया तब ज्ञान हुआ कि ये गलत। तो भोगी हुई प्रकृति को, जो ज्ञानी है, आज जो जीवन मुक्त संत हैं, अनादिकाल से वो भी तो प्रकृति भोग करते हुए आ रहा था, उसी में तो डूबा हुआ था, उसी के राग रंग में तो उसका मन लीन था। लेकिन प्रकृति को भोगते भोगते, प्रकृति को पकड़ते पकड़ते जब कहीं संतुष्टि नहीं हुई, तब उससे उदासीन हो गया, उससे अलग हो गया, तो सुखी हो गया, मस्त अपने में डूब गया। तो इस के ऋषि कहते हैं, वो भी कहते हैं, दो प्रकार के पुरुष, एक वह जो प्रकृति का भोग करता, प्रकृति कार्य पदार्थों में आसक्त हो जाता है, सो जाता है, और दूसरा वह इंद्रियों का व्यवहार तो करता है, जीवन निर्वाह को काम करता है, लेकिन कहीं आसक्त नहीं होता। खाते हुए भी वो मानो नहीं खाता, देखते हुए भी मानो वो नहीं देखता, सुनते हुए भी मानो वो नहीं सुनता, क्योंकि कहीं आसक्ति नहीं रह गई, कोई कामना नहीं रह गई मन में, कोई इच्छा नहीं रह गई, जीते जी मुक्त, जीवत मृतक हो गया।
साहब कहते हैं आपको, हंस बगु देखा एक रंग, हंस और बगुला को मैंने एक रंग में देखा। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का शरीर एक जैसा, दोनों की बनावट एक जैसी, दोनों का आकार प्रकार एक जैसा, लेकिन अंतर कहाँ है? मन में अंतर है। फिर परा कछ बूझ में अंतर है, आचरण में समझ में अंतर है। श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि ने जब कहा था तब कहा था, उससे बहुत पहले, हजारों साल पहले ऋग्वेद में कहा गया है बिल्कुल ऐसे ही बात। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीत। द्वा सुपर्णा, सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं, सयुजा साथ साथ रखते हैं, एक जाति के हैं, एक लक्षण वाले हैं। समानम वृक्षे परशस्व जाते, एक ही समान पेड़ पर दोनों रहते हैं, एक प्रकार पेड़ पर दोनों चिपके हुए हैं। उनमें से होता क्या है? द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परशस्व जाते तयोरन्य, उनमें से एक पिप्पलम पेड़ के फल को स्वाद अत्ति, स्वाद ग्रहण खाता है। समान पेड़ पर एक साथ रहने वाले, एक लक्षण वाले दो पक्षी हैं, उनमें से एक पक्षी पेड़ के फल को खाता है, लेकिन अनफनन अन्यो, एक दूसरा पक्षी वह नहीं खाता है, स्वाद नहीं लेता है, अभिचाकशी मात्र देखता रहता है। तो जो खाता है वो क्या कर होता है? असमर्थ हो जाता है, दीन हो जाता है। जो नहीं खाता वह संतुष्ट शांत रहता है। इस मंत्र के पूरक में मुंडक उपनिषद के ऋषि ने कहा है, समानम वृक्षम परशस्व जाते, समाने वृक्ष पुरुषे निमग्नो अनिशय सोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यतन मिश्मश महिमान मीति वीत शोका। समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो, एक ही समान पर रहने वाले जो एक पक्षी है, एक पुरुष है, वह अनिश है। क्यों? पीपल के पेड़ के फल को खाता है, इसलिए वह अनिश है, दीनहीन है, लाचार है, असमर्थ है। मुह्यमाना, मोहित है, सोचती शोक करता है, डूबा हुआ है। लेकिन जुष्टम यदा पश्यतन, देखता है वह दूसरे को, मैं तो पेड़ के फल को खाता हूं, ये मेरे समान मेरा है भाई, ये फल नहीं खाता, मैं फल खाता हूं, इसलिए असमर्थ हूं, लाचार हूं, दुखी हूं, शोक में डूबा हुआ हूं, और ये फल नहीं खा रहा है, इसलिए समर्थ है, प्रसन्न है, अपने में संतुष्ट। जब देखता है तो लगता है मैं भी ऐसे, मुझे भी ऐसा होना है, तो वह भी पेड़ के फल को खाना छोड़ देता है। और जब पेड़ के फल को खाना छोड़ा तो मेहमान मीति, अपने महिमा प्रतिष्ठित हो गया, और विद शोक हो गया, शोक से पार हो गया। यहां भी रूपक है, अन्योक्ति है, बात कुछ और, बात उदाहरण है पक्षी का, लेकिन पक्षी से मतलब नहीं है रागी और विरागी, संसारी और सन्यासी, संत और असंत, ये दो प्रकार के जो मनुष्य हैं, इनका लक्षण बताया गया है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, सुंदर पंख वाले दो पक्षी। ये पंख वाले कौन? ये ज्ञान रंग वाले पक्षी, दो पक्षी, रागी और विरागी। रागी का जी और विरागी का जी
क्या दोनों में अंतर है? दोनों के शरीर में अंतर है? समानम वृक्षे, रागी और विरागी दोनों का जो वृक्ष है, शरीर है, वो एक जैसा है। रूप, रंग, आकार, प्रकार सब में एक जैसा। और दोनों मित्र हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान गुण वाले हैं, दोनों चेतन हैं, इसलिए दोनों मित्र हैं। और इसी दुनिया में रागी भी है, इसी दुनिया में विरागी भी है। रागी दुनिया अलग अलग होती है, ऐसे तो नहीं है। हाँ, रागी और विरागी के लिए बाहर की दुनिया एक जैसी होती है, एक समान होती है। फर्क है अंतर की दुनिया में। मन की जो दुनिया है उसमें अंतर है, और उसी अंतर से बहुत अंतर हो जाता है। तो द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परसुदाते। जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञानी अज्ञानी दोनों को इस शरीर रूपी वृक्ष में रहना पड़ेगा। छोड़ा नहीं जा सकता शरीर को प्रारब्ध रहते तक। ज्ञान हो गया तो ज्ञानी क्या आत्महत्या कर लेगा? जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक उसे भी शरीर में रहना पड़ेगा, शरीर के सुख दुख को झेलना पड़ेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता को झेलना पड़ेगा। ज्ञानी को भी मान अपमान मिलेगा, वो तो होता रहेगा जब तक जीवन है तब तक। तो ज्ञानी और अज्ञानी, रागी और विरागी दोनों के लिए दुनिया बाहर एक जैसा है, समान एक जैसा। हाँ, अंतर इतना है, समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो, एक ही समान पेड़ पर रहने वाला, एक ही समान शरीर में रहने वाला जो एक रागी जीव है, वह क्या करता है? स्वादवत्ति पिप्पलम, पेड़ के फल को खाता, अर्थात दुनिया के भोगों को भोगता है। पेड़ का फल खाना मतलब दुनिया के भोगों में डूब जाना, इंद्रियों के भोगों को जीवन प्राण मान लेना। ये मान लेना कि इंद्रियों द्वारा भोगों के, दुनिया के भोगों को भोगना ये जीवन का उद्देश्य है। ज्ञानी भी खाता है, अज्ञानी भी खाता है। अज्ञानी स्वाद के लिए खाता है, ज्ञानी मात्र जीने के लिए खाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? ज्ञानी जीने के लिए खाता है, अज्ञानी खाने के लिए जीता है। दोनों में बड़ा अंतर हो गया ना। एक इसलिए खा रहा है कि जीना है, एक इसलिए जी रहा है क्योंकि खाना है। कितना अंतर हो गया? उद्देश्य अलग अलग हो गया। तयोरन्यम पिप्पलम स्वादवत्, उनमें से एक जो पुरुष रागी पुरुष संसार के भोगों को भोगता है। जो दिखाई पड़ा, जहां जहां अनुकूलता दिखाई पड़ी वहां वहां डूब जाता है। लेकिन एक अनफनन नहीं खाता, ज्ञानी खाते हुए भी नहीं खाता है क्योंकि अनासक्त है, निष्काम है। कहीं अनुकूलता मिली राग नहीं करता, प्रतिकूलता मिले द्वेष नहीं करता। अपने को दोनों से ऊपर उठा लेना है। अनुकूलता में राग कर लेना भी संसार के भोग में डूबना है, प्रतिकूलता में द्वेष कर लेना भी संसार में डूबना है। राग भी डुबाता है, द्वेष भी डुबाता है। अज्ञानी रागी व्यक्ति जल्दी से राग बनाता है और जल्दी से द्वेष बनाता है। थोड़ी अनुकूलता मिली, कुर्बान कर दी अपने को। थोड़ी प्रतिकूलता मिली, जीवन भर के लिए एक बैर की गांठ बांध लिया। राग और द्वेष की आग में निरंतर रागी व्यक्ति जलता रहा। जलना उसकी नियति बन जाती है। लेकिन अनफनन अन्यो अभिचाकशी, ज्ञानी विरागी संसार के भोगों में डूबता नहीं है।
वह मात्र दृष्टा रहता है, अभिसाक्षी से मात्र दृष्टा रहता, देखता है बस। तो जो खाता है उसकी दशा क्या होती है? समानम वृक्षम पुरुषे निमग्नो, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला जो रागी है वो निमग्न है, क्योंकि डूबा हुआ है ना भोगों में, लीन हो गया अपने में, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चय, अनिश्चय बन गया। जितने जितने भोग की चाहना होगी उतना उतना हम कमजोर होते जाएंगे, अंदर से निर्बल दुर्बल होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाहने मात्र से तो भोग मिलेगा नहीं, बड़ी लंबी दौड़ करनी पड़ेगी उसके लिए, और न मालूम किसके किसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अनेकों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा भोग के लिए। क्योंकि दुनिया के भोग उसके लिए 3 योग्यताएं चाहिए। जब तक तीनों योग्यताएं नहीं होंगी तब तक आप कोई भी भोग ग्रहण नहीं कर सकते। साधन वस्तु मनुष्य हैं, भोग हो ये मिली 3, इन बिन भोग न बने सके, जल आधार जसमीन, सदगुरु विशाल साहब की साखी है। साधन वस्तु और मनुष्य। साधन है हमारा शरीर, इंद्रियां, इंद्रियां दुर्बल है। हमारा मन कहता है सिनेमा देखूं, लेकिन आंखें ही नहीं है तो क्या करोगे? आंखें फूटी हुई है, सिनेमा कैसे देखोगे? मन तो कहता है बढ़िया बढ़िया सिनेमा के गीत सुनूं, लेकिन कान बहरे हो गए हैं, सुनोगे कैसे भाई? मन कह रहा है खूब रोज रोज जलेबी समोसा उड़ाऊं, लेकिन पेट में पचाने शक्ति है नहीं है, खाओगे कैसे? साधन साथ नहीं दे रहा है ना। साधन है शरीर, इंद्रियां। जब सारी इंद्रियां सबल होंगी, स्वस्थ शरीर बलवान होगा, तब आप किसी विषय को ग्रहण कर सकेंगे, किसी विषय का भोग कर सकेंगे। लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ निरोग बलवान, वस्तु ही नहीं मिल रही है, आंखों में देखने की शक्ति है लेकिन सिनेमा ही नहीं देखने को मिल रहा है। खाना तो चाहते हैं, पेट में पचाने सकती है, लेकिन खाने की चीज ही नहीं मिल रही है। शरीर के साथ साथ वस्तु भी चाहिए ना, भोग पदार्थ भी मिलना चाहिए ना। शरीर स्वस्थ है लेकिन भोग पदार्थ ही नहीं मिल रहा है, तो भोग कैसे होगा? भोग पदार्थ भी मिल गए लेकिन साथी लोग अनुकूल नहीं है। खाना तो चाहते हैं, साथी लोग कहते हैं नहीं तुम्हें खाने नहीं देंगे। तो अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, भोग पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए, और जो संगी साथी परिवार के लोग हैं, सहयोगी हैं, वे अनुकूल होना चाहिए, तब कोई भोग हो सकता है। तो साधन वस्तु और मनुष्य, ये 3 के मिलने पर भोग पूरे होते हैं। इन तीनों में से एक नहीं रह गया तो उसी प्रकार से भोग नहीं मिल सकता, जैसे जल के बिना मछली रह नहीं सकती है। तो बात यहां आती है, समानम वृक्षम पुरुषे निमग्नो अनिशया सोचती मुह्यमाना। एक ही समान शरीर पर रहने वाला जो रागी है वो अनिश है, असमर्थ है, दुर्बल, क्योंकि चाहनाएं भटका रही हैं। जितनी अधिक चाहना होगी उतना हम दुर्बल होते जाएंगे, बाहर से भी भीतर से भी। बाहर लोगों के सामने गिड़गिड़ाना होगा, अंदर मन उद्वेगित कर रहा है, असमर्थ होता चला जाएगा। अत्यंत भोगी होगा आदमी, शरीर ही साथ छोड़ देगा, शरीर रोगी हो जाएगा। तब क्या करोगे? और फिर मुह्यमाना, भोग मिलते गए, आदमी मोहित होता चला गया, डूबता चला गया। लेकिन जो अनुकूल प्राणी है, मठ है, मकान है, शरीर है, परिवार के लोग हैं, रुपये पैसे हैं, वे सब समय तो एक रस रहेंगे नहीं, बदलेंगे, क्योंकि सब परिवर्तनशील है।
तो रागी आदमी हमेशा चिंतित रहता है, हाय मेरा पैसा चला गया, हाय पत्नी अनुकूल नहीं रह गई, हाय पत्नी मर गई, हाय पति मर गया, हाय बेटा मर गया, हाय धन नष्ट हो गया, हाय जवानी चली गई, हाय गुरुवाई चली गई, हाय गद्दी छूट गई। हमेशा चिंता ना, तो शोक से बचेगा कहाँ? शोक में डूबा रहेगा। जितना ज्यादा मोह, जितनी ज्यादा आसक्ति, उतनी ज्यादा चिंता, उतना ज्यादा शोक, उतना ज्यादा दुख। बच नहीं सकते। कोई हो, नियम सबके लिए एक जैसा। तो रागी आदमी, रागी जीव ये सुंदर मनुष्य शरीर में आकर के भी अनित बना हुआ है, असमर्थ बना हुआ है, मोहित है और चिंता शोक के सागर में डूबा हुआ है। लेकिन वही रागी देखता है मेरे ही समान मेरा ही एक भाई, मेरे जैसे हाथ पैर वाला, मेरे जैसे आंख कान वाला एक आदमी है, वो प्रसन्न है, समर्थ है, निश्चिंत निर्भय है, उसे कोई दुख नहीं है। तब जुष्टम यदा पश्यतम मिसमस मेहमान मीति वीत शोका। जब वो देखता है ये भी आदमी, मैं भी आदमी, अंतर तो कहीं नहीं है। मैं दुखी, ये सुखी, मैं शोकित, ये प्रसन्न, मैं चिंतित, ये निश्चिंत, मैं भयभीत, ये निर्भय। आखिर क्यों? कहां अंतर हो गया? जब रागी विरागी के जीवन में झांकता है, विरागी के जीवन को देखता है, संसारी संत के जीवन को देखता है, तब लगता है नहीं, मैं भी ऐसे हो सकता हूं। प्रेरणा ग्रहण करता है। और जब संत को, विरागी को देखा कि अनासक्त निष्काम है, तो वो भी वैसे अनासक्त निष्काम होकर के वैसे वो भी सुखी हो जाता है। रागी और विरागी दोनों का अंतर को बताया और साथ साथ प्रेरणा को भी बताया। स्वाभाविक होता है जब हम किसी ज्ञानी को देखते हैं, किसी शांत व्यक्ति को देखते हैं, किसी सरल क्षमावान व्यक्ति को देखते हैं, तब लगता है अरे ये इतना शांत, कोई 50 गाली दे देता है तो भी शांत रहता है, चुपचाप सुन लेता है, गुस्सा नहीं करता। मैं बात बात में गुस्सा करता हूं, क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता हूं? एक ठोकर लगती है, प्रेरणा लगती है। और प्रेरणा ग्रहण करते गए तो धीरे धीरे हम भी वैसे बन सकते हैं। उसी के लिए प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। रागी का उदाहरण भी सामने है, विरागी का उदाहरण भी सामने है। उदाहरण क्या? आज तक तो रागी बने बने ही जीवन जी रहे हैं ना। मिला क्या फल में? क्या पाया? दौड़ते रहे जिंदगी भर दौड़ते रहे, अभी भी दौड़ रहे हैं। मिला क्या? क्या पाया? जरा सोचे तो एक बार, झांक कर देखें तो। दौड़े, बहुत दौड़े, अभी भी मंजिल उतनी ही दूर है जितने दौड़ की शुरुआत में थी। अभी भी शांति उतने ही दूर है जितने दौड़ की शुरुआत में थी। तो दौड़ने का मतलब क्या हुआ? कितने दौड़ रहे हैं, कितनी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत करो, चलो तो कुछ पहुंचने के लिए चले ना। जब से जन्म लिए तब से चल तो रहे हैं, पहुंचे कहां हैं अब तक? कहीं नहीं। जहां है वहीं। ये संसार के पीछे दौड़ने का फल यही है। हंत बगु देखा एक रंग चरे हरे रे ताल। हजूर कबीर कहते हैं मैं देखता हूं हंस और बगु, ज्ञानी और ज्ञानी, रागी और विरागी, दोनों को मैं देख रहा हूं। दोनों इस संसार में हैं, दोनों इस सुंदर मनुष्य शरीर में हैं। लेकिन अज्ञानी
जो कुछ करता है अपने के लिए को डुबाने के लिए। अज्ञानी काल बन करके अपना भी दुखी होता है, औरों को भी दुखी करता है। ज्ञानी हंस बन करके सार ग्रहण करता स्वयं सुखी होता है और दूसरों को भी सुख का रास्ता बताता है। अज्ञानी न तो स्वयं सुख से रहता है न दूसरे को सुख से रहने देता है। ज्ञानी स्वयं सुख से रहता है और दूसरों को सुखी बनाने के लिए चेष्टा करता है। ज्ञानी सोचता है, अज्ञानी सोचता है जैसे मैं दुखी हूं ऐसे मेरे संगी साथी भी दुखी बना रहे। ज्ञानी सोचता है जैसे मैं दुख से मुक्त हो गया ऐसे मेरे संपर्क में आने वाले भी दुख से मुक्त हो जाए। यही तो अंतर है ना दोनों में। हमारा नंबर किस में आएगा, हम क्या बनना चाहते हैं, हंस या बगुला? निर्णय हाथों में है, कोई दबाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि मनुष्य जीवन स्वतंत्र भूमि का है। आज तक बगुला बने बने जीवन जिए, स्वयं काल बनकर भटकते रहे, औरों को भटकाते रहे, उलझे रहे, उलझाते रहे, दुखी रहे, दुख देते रहे। अब तो हंस बनने का समय आया है। अब निर्णय करके जितना भी गलत है, जहां से दुख मिलता है, सबको छोड़ दें और हंस उनका में सार सार को ग्रहण कर ले। बस अभी भी बेड़ा पार हो सकता है, अभी भी अपने हंसत्व को समझ सकते हैं। हंसत्व है सार को ग्रहण करना। ये पूरा संसार असार है, सार है अपना आपा, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। असार शरीर संसार जो पानी के समान है उसको छोड़ करके सार आत्म तत्व में स्थित हो जाना, यही हंसत्व है। उसी के लिए मानव जीवन आज मिला हुआ है और उसी के लिए ही मानो ये ध्यान शिविर का आयोजन है। हंस बकु देखा ये करंग चरे हरि हरि ताल, हंस छिरते जानिए बकु धरेंगे काल। बगुला बन करके काल नहीं पकड़ना, ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना है, न किसी को भटकाना है। हंस बन करके हंस स्वरूप अपने आत्मा में स्थित होने का काम करना है। 10 मिनट सभी लोग शांत बैठ जाएं, बत्तियां बंद कर दें।